हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एवं क्लास 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि कृत्रिम उपग्रह से एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। 3 से 4 सेकंड आप एक प्रश्न के लिए ले सकते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? थर्मोसेल, सोलर सेल, डायनमो, लघुनाभिकीय रिएक्टर। तो इसका भी आंसर राइट होगा सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर जो है वह क्या नापता है? तो ए है वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध, पावर। तो इसका बी आंसर राइट होगा। एम्पियर जो है विद्युत धारा नापता है। जलते हुए बल्ब विद्युत के तंतु का ताप सामान्यतः होता है। ए है 1000 से 500 डिग्री सेल्सियस, 1000 से 1500 डिग्री सेल्सियस, 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस, 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस। तो इसका डी आंसर राइट होगा 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माइका है ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का सुचालक, ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का सुचालक, विद्युत का कुचालक तथा ऊष्मा का सुचालक। तो आंसर करेंगे माइका। माइका क्या है? ये देखिए, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक पदार्थ है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? जो विद्युत उत्पन्न होती है उसके लिए हम कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए देखिए यूरेनियम की धातु का उपयोग किया जाता है। इसका ए आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में कौन सा अंकित होगा? 220 के, 273 के, 6500 के, 900 के। तो इसका सही आंसर राइट होगा 6500 के। जो प्रयोग में प्रतिदीप्त लाई जाती है उसमें अंकित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं अधातुओं में कौन सा एक विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है? सल्फर, सेलेनियम, ब्रोमीन, फास्फोरस। तो जल्दी से आंसर करेंगे तो इसका बी आंसर राइट होगा सेलेनियम। ये धातु में विद्युत अपघट्य के लिए उपयोग किया जाता है। तड़ी चालक बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं? लोहे के बनाए जाते हैं, तांबे के बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। ये सभी तड़ी चालक जो हैं वो तांबे के बनाए जाते हैं, जिससे विद्युत का उसमें प्रवास आसानी से हो गया। तड़ी चालक का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल, लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइंस्टीन। जल्दी से आंसर करेंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ी चालक का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जलता है तो उसमें कितनी बिजली का बल्ब खर्च होगा? मतलब 100 वाट का एक बिजली का बल्ब है और वह 10 घंटे तक जलता है तो उसमें बिजली का खर्च होगा? 1 इकाई, 2 इकाई, 10 इकाई। तो इसका राइट आंसर 1 इकाई होगा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विभवांतर की, विद्युत ऊर्जा की, विद्युत शक्ति की, विद्युत विभव की। जो किलोवाट घंटा है वो विद्युत ऊर्जा की इकाई है। इसका बी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। एक 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। तो इसमें 1 गुणे 5 करेंगे तो इसका 5, ये आंसर राइट होगा 5 रुपये। एक 100 वाट का बिजली लैंप एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिटें ऊर्जा खर्च होंगी? देखिए, एक दिन में 1 यूनिट, ये आंसर सही होगा। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है। विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, एसी। देखो, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कौन सा उपकरण घरेलू उपकरण आधारित? तो विद्युत हीटर भी है, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट भी है। ये सभी आंसर डी राइट होगा। ट्यूबलाइट के व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो 30 से 40%, 40 से 50%, 50 से 60%, 60 से 70%। तो इसका आपका डी आंसर राइट होगा, 60 से 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु का तेजी से प्रवेश करना। बल्ब के अंदर विस्फोटक गैस होती है, बल्ब के अंदर गैस की अचानक प्रसारित होती है, बल्ब का फिलामेंट वायु के साथ क्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर होगा, बल्ब के अंदर जो है निर्वात में वायु जो है वो तेज़ी से प्रवेश करती है, इसलिए आवाज़ करता है। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह निकाल क्यों ली जाती है? ऑप्शन है, टंगस्टन धातु के अपचन को रोकने के लिए ये किया जाता है। एक बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? कॉपर, आयरन, लेड, टंगस्टन। एक बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है वो किस तत्व का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होगा, डी है। फ्यूज तार बनाई जाती हैं, फ्यूज तार किसकी बनाई जाती हैं? टीन और निकिल के मिश्र धातु से, लेड और लोहे के मिश्र धातु से, लेड और निकिल के, टीन और लेड के मिश्र धातु से फ्यूज तार बनाई जाती हैं। फ्यूज तार का सिद्धांत है, विद्युत रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत ऊष्मीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। जो फ्यूज तार का देखिए सिद्धांत है वो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है फ्यूज तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एक फ्यूज तार के लक्षणों को पहचाना जाता है। न्यूनतम ए है न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक, बी है उच्च प्रतिरोधकता एवं उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक। तो इसका सी आंसर राइट होगा, उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है जिसका गलनांक कम हो, प्रतिरोध कम हो, जिसका गलनांक कम हो, उसकी ये घरेलू उपकरणों में सुरक्षा फ्यूज बनी जाती हैं। एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए किया जाता है हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए। देखिए फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है? हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करना, अतिरिक्त धारा प्रवाहित के समय विद्युत परिपथियों को तोड़ने में, विद्युत प्रवाहित करने में। फैराडे के नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से, गैसों के दबाव से, विद्युत विच्छेदन। जो फैराडे के जो नियम है विद्युत अपघटन से, इनके दो नियम थे। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं गैल्वनाइजेशन। आयनन ए तथा बी दोनों इनमें से कोई। लोहे के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाने को गैल्वनाइजेशन, इसका ये आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल है प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तृतीयक सेल या चतुर्थ सेल। जो शुष्क सेल होती है वो चतुर्थ सेल होती है, इसलिए आंसर। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है हाइड्रोक्सिल अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इनमें से कोई। जो कार में बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, या जिसका सामान्य सूत्र H2SO4 होता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट होगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है जिंक, गंधक का अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड, इसलिए आपका सी आंसर राइट होगा। एक तार की लंबाई L मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L कर दी जाती है तो तार का प्रतिरोध हो जाएगा। देखिए लंबाई को दुगना कर दिया जाता है। तार की लंबाई पहले L थी और 2L कर देगी तो उसका प्रतिरोध भी पहले से दोगुना हो जाएगा, ये आंसर सही होगा। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा। ओम मीटर। थैंक फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।